स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसका बेसिक ज़रूर देख लेना। बेसिक देखने से ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी हो जाएगी। अच्छा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण के साथ उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। यह हमको कारण के साथ बताना है। तो पहले तो ये बताना है कि सत्य का सत्य है। तो ये देखो, फर्स्ट में तो प्रत्येक संख्या होती है जो वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य है। ये तो लिख देंगे हम सत्य है, फर्स्ट उत्तर। और क्यों है? क्योंकि देखो देखो क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है ना, वास्तविक संख्या परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है। अपरिमेय वास्तविक संख्या होती है जो परिमेय संख्या आप समझ गए होगे, जिनको P बटा Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल 0 और P एंड Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और अपरिमेय संख्या, इन दोनों का संग्रह होता है। तो अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या होगी। नेक्स्ट है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m प्रकार का होता है क्या? जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। देखो, रूट m का मतलब है कि वो अपरिमेय का फॉर्म होता है। क्या ये कहना चाह रहा है? देखो, यहाँ से नंबर लाइन ले लिया मैंने, यहाँ 0, इधर नेगेटिव नंबर होते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं। अच्छा, यहाँ से m हमको प्राकृत संख्या लेनी है और रूट m के फॉर्म का होता है क्या? ये है। तो देखो, ये तो असत्य है। देखो, ये इसका तो जवाब दे दो असत्य है। अब क्यों होता है उसका उदाहरण देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से ले लिया, मैंने 2 ले लिया, 2 को अंडर रूट 2 लिखा, तो ये तो इसके रूप में है, सत्य है। ये तो √3 लिखा, ये भी सत्य है। अब √4 लिख रहा हूँ, तो √4 को तो हम 2 लिख सकते हैं ना, रूट में कहाँ रहेगा ये? तो ये असत्य है। तो यहाँ देख देना, क्योंकि एक एग्जाम्पल दे दो, √9 = 3 जो √m प्रकार का नहीं है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन थर्ड देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो, अभी अभी बताया था हमने इसमें कि वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। अब ये कह रहा है कि हर वास्तविक संख्या है ना, सारी वास्तविक संख्या जो अपरिमेय होंगी, तो इसका मतलब तो परिमेय होंगी नहीं। तो ये तो असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती हैं, जो अपरिमेय नहीं हो सकती। तो इसको भी हमने सिद्ध कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हैं? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसका तो जवाब इसी का यही दे दो कि असत्य है। ये तो पहला तो क्या है, ये असत्य है। एक नंबर तो हमने असत्य बता दिया। दूसरा क्या है, यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। जैसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं हम, जैसे √9 ले लिया, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो हम 3 आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है। और भी ले सकते हो आप, √25 ले लो, √25, √4, ये 5 है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये कथन था जो असत्य था, और ये हमने इसका उदाहरण दे करके बात सिद्ध कर दी इसको। नेक्स्ट है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना इसको, बहुत अच्छे माइंड में बैठाऊंगा आपके। आप संख्या रेखा तो जानते हो आप, जैसे मान लीजिए ये संख्या रेखा ले लेता हूँ मैं, एक कल्पनाएं कर लेता हूँ इसमें। ये संख्या रेखा है, हमने ये मान लिया ये संख्या रेखा है। अच्छा, और यहाँ
ये 0 ले लिया, इधर नेगेटिव नंबर हैं और इधर हमारे पॉजिटिव नंबर हैं। तो यहाँ मैंने 1 ले लिया और यहाँ अज्यूम कर लिया है कि मैंने ये 2 ले लिया और इस बिंदु का नाम O दे दिया। तो यहाँ OA लिख दिया मैंने, OA बराबर 2 आ गया। अच्छा, अब यहाँ से A पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाओ। A पॉइंट पर आप कंपास से या D से 90 डिग्री का एंगल बना सकते हो। तो मैंने इस पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया। इसको पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करेंगे। हमने इसको आप इंस्ट्रूमेंट से उनसे करना, यहाँ बनाना संभव नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ 90 डिग्री का बना दिया। अब 1 cm की आर्क काटेंगे। यहाँ से 1 cm की आर्क प्रकार में लेकर के आप 1 cm की आर्क काट दो। इसका नाम मान लीजिए B पॉइंट आ गया। क्या नाम आ गया? B पॉइंट। अब O को और B को मिला दो, O को और B को मिला दो, तो OB है ना, जो √2 आ जाएगी। ये देखो 1 थी और ये 2 थी, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये √2 आ जाएगी। क्यों नहीं, √5 पूछा है ना, तो √5 आ जाएगी। √5 देखो, उसको समझा देता हूँ मैं। यहाँ से AB हमने ले लिया 1। अच्छा, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है? यहाँ OB है, तो OB का स्क्वायर बराबर में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर। तो ये है 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो OB ये कितना हो गया? 4 + 1। तो OB का स्क्वायर है जो कितना आ गया? 5 आ गया। अब हम OB निकालेंगे तो OB हमको √5 मिल जाएगा। √5 है, तो कहने का मतलब है कि ये OB है जो √5 ले लिया हमने, बट हमको इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, वहाँ रिप्रेजेंट नहीं करवाना चाह रहा था। ये तो डिस्टेंस मेजर किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक √5 है। अब हम इसको प्रकार में भरेंगे, इसको चाप OB प्रकार में चाप भरेंगे और OB या O पॉइंट को केंद्र मान करके एक चाप काट देंगे। तो ये मान लीजिए यहाँ P पॉइंट पर चाप कट जाएगी। कहाँ कट जाएगी? P पॉइंट पर। तो OP है जो √5 है और वो संख्या रेखा पर भी है। ये संख्या रेखा पर दर्शाना था, तो OP √5 मिल गया। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपका इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। कक्षा के क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना से कीजिए। देखो इसके अंदर इस तरह से है, ये एक्टिविटीज़ है, क्लास में बैठे बैठे कर सकते हो आप। जैसे आपने 1 cm का बेस ले लिया 1 का, और यहाँ 1 का ही आपने क्या ले लिया? परपेंडिकुलर ले लिया, 90 डिग्री का बना लेना। तो अब इसको ज्वाइन करोगे तो ये √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। क्यों आएगा? इसको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ मैं O ले लिया, यहाँ मैंने P1 ले लिया और ये P2, काफ़ी लंबी प्रक्रिया है तो P2 वगैरह ले लेना इसमें। तो यहाँ OP2 इक्वल टू में बेस का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर या और प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ OP2 का स्क्वायर है ना, जो हमारे पास 1 + 1 2 आ गया। तो OP2 लेंगे, OP2, तो ये √2 आ जाएगा। तो ये तो आ गया √2। अच्छा, अब हम यहाँ 90 डिग्री का एंगल और बनाते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाया हमने, ये 90 डिग्री का एंगल हमने बना दिया। इसको थोड़ा सा और देख लेना इसमें, ये 90 का। अच्छा, 90 का एंगल बनाएंगे और इसको ज्वाइन करेंगे तो ये √3 मिल जाएगा हमको, ये √3 मिल जाएगा। ये 1 है और यहाँ से 1 की आर्क काटेंगे, यहाँ 1 की। तो देखो इसके अंदर, यहाँ मैं इसका नाम P3 दे देता हूँ। तो यहाँ OP3 का स्क्वायर है, जो देखो बेस OP2 का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर है और प्लस में परपेंडिकुलर लंब यहाँ 1 का स्क्वायर है। तो ये कितना होगा? इसका 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो OP3 है जो हमारे पास √3 आ जाएगा। तो √3 आ गया। इसी प्रकार से और आगे बढ़ाएंगे, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और ये 1 हो जाएगा और ये हमारे को मिल जाएगा। इसी प्रक्रिया से निकालोगे तो √4 मिल जाएगा आपको, √4 यानी 2। और उसके आगे बढ़ाएंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और यहाँ 1 cm का आर्क काटेंगे, चाप काटेंगे और यहाँ इसको O पॉइंट से मिलाएंगे, इसको O पॉइंट से मिलाएंगे। तो ये √5 मिल जाएगा। और ये 1 cm है, ये P3 था तो ये P4 हो जाएगा, ये P5 हो जाएगा। इस तरह से आपके चलता रहेगा। ये सर्पिल जैसी आकृति आपको मिल जाएगी। ये क्लास एक्टिविटीज है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।